तो आज देखेंगे क्या, एच डी यादव का आयु संबंधी प्रश्न। इससे पहले किसको देख चुके हैं, आर एस अग्रवाल का। तो ये क्या है, आयु संबंधी प्रश्न किसका, एच डी यादव बुक का। कौन से बुक का, एच डी यादव बुक। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखो, चार भाइयों का आयु का जोड़ कितना है, 56 वर्ष। चार भाइयों का आयु का जोड़ कितना है, 56 वर्ष है। और उनकी आयु में अंतर क्रमशः समान रूप से क्या है, 4 साल है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, चार भाइयों का जोड़ कितना है, 56 वर्ष। फिर उनकी आयु में अंतर कितना है, समान रूप से 4 साल का है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी। तो ये जो है आयु से ज्यादा प्रश्न किसका है, आयु से ज्यादा प्रश्न लग रहा है किसका, लग रहा है ये औसत का। किसका लग रहा है, औसत का। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आयु से ज्यादा क्या है प्रश्न किसका लग रहा है, औसत का। तो औसत से ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। औसत पढ़ चुके हैं, औसत वाला चैप्टर। तो औसत से ही सॉल्व कर लेते हैं। चार भाइयों का आयु जोड़ कितना है, 56। तो चार भाई क्या कौन कौन हो गए, मान लो A1, A2, A3, A4, और इनका जोड़ कितना दिया है, 56। इनका जोड़ कितना दिया है, 56। इसका एवरेज निकाल देंगे तो बटे चार होगा कि नहीं होगा, बटे चार कर देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो बीच वाला भाई का कितना कितना वर्ष आ गया, 14 वर्ष बीच वाला भाई। लेकिन यहाँ पर कितने भाई हैं, 4। तो 4 का बीच कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4। अब 4 का बीच तो हमको पता नहीं कैसे निकालेंगे 4 का बीच। तो 4 का बीच कैसे निकालेंगे, बीचों बीच लाइन खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं। अब बीचों बीच लाइन खींचे तो बीचों बीच क्या आ गया है, कितना आ गया है, 14। अब गैप बोला है कितने साल का है, अंतर कितने साल का, इसमें 4 साल। कितने साल का है अंतर, 4 साल का। तो मैं इसमें 2 बढ़ा दूंगा तो इधर कितना हो जाएगा, 16। इसमें 2 कम कर दूंगा इधर कितना हो जाएगा, 12। अब गैप देखो कितने साल का है, 4 साल का गैप है कि नहीं है। ये क्या है, 14 है। इधर आगे 2 बढ़ा दिया, इधर पीछे 2 कम कर दिया, तो 14 और 2 क्या हो गया, 16। और फिर 14 में 2 और माइनस कर कितना हो गया, 12। अब अंतर कितने का है बोला है, 4 साल का। सब में कितने साल का अंतर है, 4 साल का। तो 16 के बाद 4 साल गैप कितना होगा, 20। 12 के बाद 4 साल गैप कितना होगा, 8। पूछा क्या है इसने, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो सबसे बड़े भाई कौन दिख रहा है इसमें से, 20 साल वाला। कौन दिख रहा है, 20 साल वाला। तो कौन हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, 20 साल। समझ आया कि नहीं आया। ये क्या है, आयु से ज्यादा प्रश्न किसका है, औसत चैप्टर का है। किसका है, औसत चैप्टर। इसमें क्या दिया है, चार भाइयों का आयु को जोड़। तो हमने चार भाइयों को आयु को जोड़ दिया, A1, A2, A3, A4। कितना है, 56 है। कितना है, 56 है। फिर उनके आयु में अंतर समान रूप से 4 साल। से पहले मैं क्या कर लिया, इन चारों का एवरेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एवरेज। तो बटे 4 किया तो इधर भी बटे क्या करना पड़ा मेरे को, 4। तो क्या हो गया, 14 आ गया। अब 14 क्या निकला है, एवरेज। क्या निकला है, एवरेज। अब 4 लोग हैं तो 1 2 3 4 लाइन में खींच दिया, और उनका एवरेज तो बीच में खींचते हैं लाइन। एवरेज मतलब क्या होता है, बीच। एवरेज मतलब क्या होता है, बीच का। तो बीच में मैंने क्या बना दिया, 14। अब इसने उन्होंने प्रश्न में क्या बोला है, 4 साल का गैप है। कितने साल का गैप है, 4 साल का। तो मैंने इससे 2 आगे बढ़ा दिया और 2 कम कर दिया, तो 4 साल का गैप आ गया, 12 और 16। अब इससे 4 साल का गैप करेंगे तो 20, उधर बढ़ते जाता है। और इधर 4 साल का गैप करेंगे तो 8, इधर कम होते जाता है। लाइन से उधर क्या होता है, बढ़ते जाता है, इधर कम होते जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। हो गया, चलो आगे बढ़ो। चलो देखो, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। तो पिता और पुत्र दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 46 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो पिता एवं पुत्र, इसको क्या है, देख चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे में एक तरफ क्या लिख लेते हैं, पिता, और एक तरफ पुत्र, फादर और सन। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्तमान लाइन ड्रॉ करते हैं वर्तमान लाइन। तो ये हो गया क्या हमारा, वर्तमान लाइन। अब जैसा जैसा बोलते गए वैसे वैसे करते जाते हैं। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर कितनी वर्ष होती है, 46। तो पिता और पुत्र को मिला दिए तो कितना साल हो गया,
46। कितना साल हो गया? 46। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व बोला है मतलब इसका भी 5 साल कम होगा और इसका भी 5 साल कम होगा। तो 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व तो इसका भी 5 साल कम और इसका भी 5 साल कम, 10 साल कम होगा। तो 5 साल वो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? 11 गुनी। कितनी गुनी थी? 11 गुनी। पिता जो है बड़ा रहेगा, पिता क्या हो गया? 11 और बेटा कितना हो गया? 1। पिता जो है 11 गुना था मतलब 11:1 हो गया। तो 5 वर्ष बाद पूछा है तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे और जितना आया उसमें कितना कर देंगे। 5 वर्ष पहले बोला है तो 5 साल दोनों का कम होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब ये कितना साल होगा? 46 में 10 घटा देंगे, 5 साल इसका कम हुआ है और 5 साल इसका। 5 वर्ष पूर्व बोला है मतलब कि पिता भी 5 साल कम होगा। आज मान लो समझ लो पिता कितने साल का है? 50 साल का है और बेटा कितने साल का है? 10 साल। 5 साल पूर्व बोला है मतलब पिता कितने का हो जाएगा? 45 का। और बेटा भी तो कम होगा तो बेटा भी 5 साल कम होगा, मतलब दोनों में 5-5 घट जाएगा इसमें, तो कितना बचेगा? 36। 10 घट गया तो 36। अब इन दोनों का जोड़ देखो कितना था? 46। तो इन दोनों दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 36। कितना? तो 36 दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा? 36। अब काटेंगे तो 12 बराबर क्या हो गया हमारा? 36। 12 कम 12 तिया, इन 3 को उठा और गुणा करो किसके साथ? 11 के साथ। तो 11 तिया 33 और इस 3 को उठाओ इसके साथ गुणा करो 1 के साथ, तो 3 1 कम 3, तो क्या हो गया? 33 और 3। ये कब की आयु है उसकी? 5 साल पहले की। कब की आयु है? 5 साल पहले की आयु। उसने पूछा क्या है हमको? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। क्या पूछा है? 5 वर्ष बाद। तो इसको पहले वर्तमान में लेके आएंगे बेटे को, तो 3 साल क्या है? ये 5 साल पहले की है। अब इसको वर्तमान लाइन में लेके आएंगे, ये वर्तमान लाइन है, वर्तमान लाइन में लेके आएंगे कितना हो जाएगा? 3 और 5 जुड़ जाएगा 8। अब यहाँ ये क्या है? वर्तमान में उसकी आयु कितनी साल? 8 साल। उसने पूछा कब का है? 5 वर्ष बाद का। इसमें 5 साल और ऐड हो जाएगा 8 में, 8 में 5 साल और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13। तो उसका बेटा कितने साल का है? तो 13 साल। कितने साल का है? 13 साल। आया समझ? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मन में याद रख लेना ना कि 46 साल है, 36 कैसे हुआ? तो कैसे 5-5 साल दोनों का कम हुआ, कैसे हुआ है? 5-5 साल दोनों का कम हुआ है, इसलिए 36 हुआ है। हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ, प्रश्न मैं सेंड कर दूंगा। तुम प्रश्न क्यों लिख रहे हो? प्रश्न इसीलिए बनाया हूँ सेंड करने के लिए। अच्छा, प्रश्न मत लिखो, प्रश्न पीडीएफ दे दूंगा मैं उसका। चलो आगे बढ़ो। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। तो एक पिता है और उसके पुत्र है, उसके आयु का योग कितना है? 56 वर्ष है। 4 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो उनकी आयु क्रमशः, इस बार दोनों की आयु बताना है, किसके किसके? पिता और पुत्र के, दोनों का आयु बताना है। तो एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो सबसे पहले क्या लिख लिए? पिता और पुत्र। अब एक लाइन ड्रॉ कर दिए, कौन सा लाइन? वर्तमान लाइन। कौन सा? वर्तमान लाइन। और इनका योग दिया है कितना? फादर प्लस सन के उम्रों का योग कितना दिया है? 56 साल। कितना दिया है? 56 साल।
4 साल बाद, 4 साल बाद मतलब पिता भी 4 साल बढ़ेगा और बेटा भी 4 साल बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा 4 साल बाद। तो इसके बाद क्या है 4 साल बाद, कौन सा लाइन 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या हो जा रहा है, अनुपात कितना हो जा रहा है 3 गुना। तो पिता जो है बड़ा रहेगा और बेटा क्या रहेगा छोटा रहेगा, तो पिता 3 गुना हो जाएगा किसके, बेटे का। 4 साल इसमें भी बढ़ जाएगा, 4 4 8 साल, तो 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 साल पिता का भी बढ़ा है और 4 साल किसका बढ़ा है, बेटा का। तो 56 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। तो हम इसको भी जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4 बराबर 64। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, कितना आ गया 16। इस 16 को पकड़ो गुणा करो एक के साथ, 16 तिया 48 और 16 एकम 16, 16 तिया 48 और 16 एकम 16। उनकी आयु क्रमशः है बोला है, तो ये कब का आया है 4 साल बाद का आयु है, कब का आया है 4 साल बाद का। ये कितना हो गया 4 साल बाद का आयु 48 है, तो 4 साल पहले कितना आयु रहा होगा, इसको वर्तमान में लेके जाओ तो कितने साल का रहा होगा 44। ये 4 साल पहले कितने साल का रहा होगा 12, वर्तमान में लेके जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44 और 12, कौन सा 44 और 12। ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ये क्या है 44, क्या है 44, 44 और 12, कौन सा 44 और 12। आया समझ। सबसे पहले क्या दिया है, एक पिता एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 56 वर्ष। तो पिता और पुत्र को जोड़ दिए, वर्तमान आयु, वर्तमान वाला लाइन ये है, एरो मतलब कौन सा लाइन, वर्तमान वाला लाइन। तो दोनों का योग कितना दिया हमको 56। फिर 4 वर्ष बाद बोला है, तो 4 साल पिता भी बढ़ेगा, 4 साल बेटा भी बढ़ेगा, तो कितना हो गया 64, बढ़ गया हो गया। फिर 4 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुना कर दिए 3:1। अब 3:1 बराबर क्या हो गया हमारा 64। इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 64, x करके कर सकते हैं, 3x + 1x बराबर मतलब 4x हो गया, 4x बराबर 64। x के टर्म में निकालोगे तो फिर x का मान कितना आ जाएगा 16, और x के जगह हम रखते जाओगे तो 16 × 48 और 16 एकम 16। ये कब का आता, तो 4 साल बाद का आया, कब का आया 4 साल बाद को। हमको किसका चाहिए, वर्तमान का। वर्तमान में ले जाने के लिए क्या किए 4 साल कम किए तो 44, इसको वर्तमान में ले जाने के लिए 4 साल कम किए तो कितना 12। आगे बढ़ो, अच्छा लिख रहे हो, नीचे आओ। धीरे धीरे खिसकाना, हो गया, चलो आगे बढ़ो। तो आगे क्या बोल रहा है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का 5 गुना था, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है, फिर पिता और पुत्र, फादर और सन, इसका वर्तमान आयु का योग, वर्तमान लाइन खींच दिए, एक वर्तमान लाइन एरो बना दिए। तो पिता और पुत्र को जोड़े, योग दिया है, तो कितना साल का है 60 साल। 6 वर्ष पूर्व बोला है, 6 वर्ष पूर्व मतलब दोनों को 6 साल कम होगा, पहले का 6 साल, पिता का भी 6 साल कम होगा और बेटे का भी 6 साल कम होगा, टोटल कितने साल कम होगा 12। तो 60 में कितना साल कम हो गया 12, तो कितना बचा 48। बोला क्या है 6 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का कितना गुना था 5 गुना था, तो जैसा बोला वैसा कर देते हैं, कितना गुना था 5 गुना था, कितना गुना था 5:1 था। अब 5 + 1 बराबर कितना दिया है हमको 48, 5 + 1 बराबर कितना दिया है 48, तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 बराबर क्या दिया हमको
48, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48 होगा। इस 8 को पकड़ो, अलग अलग गुणा करो, 8 पंचे 40, 8 एक कम 8। ये कब का आया है, आयु आया है वो 6 वर्ष पहले का। कब का आया है, 6 वर्ष पहले का। इस आयु को वर्तमान में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46 साल होगा। इस आयु को वर्तमान में लेके आएंगे तो कितना साल का होगा, 8 6 14 साल का। पूछा क्या है हमको, वो देखते हैं। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु पूछा है, तो ये क्या है, वर्तमान आयु है ना। क्या है, 14 साल क्या है, वर्तमान आयु। इसने 6 वर्ष पूर्व पूछा है, 6 वर्ष बाद पूछा है, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 साल। कितना हो जाएगा, 20 साल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ। हुआ। पांचवा प्रश्न है हमारा क्या, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों का जोड़ क्या है 24 वर्ष है, तो सुरेश का उम्र बताइए। यहाँ सब किसकी बात हो रहा है, वर्तमान का। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी, कुछ नहीं बोला है, मतलब कौन सा बात चल रहा है, वर्तमान का। तो सुरेश को उम्र किरण की उम्र की क्या है, दोगुनी। जैसा बोला है वैसा करते जाते हैं, सुरेश और किरण। तो ये क्या हो गया, सुरेश, ये क्या हो गया, किरण। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की क्या है, दोगुनी है, मतलब सुरेश क्या है, दोगुना है। सबसे पहले वर्तमान लाइन, वर्तमान लाइन में क्या हो गया, दोगुना हो गया सुरेश। यदि दोनों का जोड़ कितना है, 24 वर्ष है। उसने क्या बोला है, दोनों को जोड़ कितना दिया है, 24 वर्ष दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर 24 हो जाएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 बराबर 24, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24। 8 को उठाओ, अलग अलग गुणा करो, तो 8 2 ने 16 और 8 एक कम 8। पूछा क्या है, सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश कौन सा है, 16 वाला, तो सुरेश की उम्र कितना हो जाएगा, 16 साल। क्या हो जाएगा, 16 साल। दिख तो रहा है। हो गया, हुआ कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष पिता की उम्र बेटे की उम्र की क्या है, 7 गुनी है। 4 वर्ष आयु का योग 56 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद, बाद होगा या पहले होगा, 4 वर्ष बाद क्या है, आयु का योग क्या है, 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद क्या होगा, आयु का योग 56 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, बाद का भी देख लेते हैं, पहले का भी देख लेते हैं। पुस्तक है एच डी यादव, अभी चलो। तो पिता की उम्र बेटे की उम्र की क्या है,
7 गुनी है। 4 वर्ष बाद का निकाल के देख लेते हैं, 4 वर्ष का बाद निकलेगा ठीक है, या 4 वर्ष बाद में निकलेगा तो पहले का निकाल के देख लेंगे। तो पिता की उम्र बेटे की उम्र की कितनी है, 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो एक लिख लेते हैं कौन सा, पिता, और एक उसका बेटा मतलब सन। पिता और बेटा कितना है, 7 गुना है। कितना है, 7 गुना। तो पिता बेटे का कितना है, 7 गुना है। ये कौन सा लाइन है, वर्तमान लाइन। उसके बाद क्या लिखा है, 4 वर्ष बाद आयु का योग क्या है, 56। तो 4 वर्ष बाद मतलब इसमें x का टर्म मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि बाद वाला है। तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 7x + 4 होगा। ये क्या हो जाएगा, 1x + 4 हो जाएगा। और इनका योग कितना दिया है, 56 वर्ष। कितना दिया है, 56 वर्ष दिया है कि नहीं दिया है। इनका योग कितना है, 56 वर्ष। यही बोला है कि पहले क्या है, पिता और बेटे की उम्र का क्या है, 7 गुनी है। फिर 4 वर्ष बाद आयु का योग कितना, 56। इसको क्या है, 4 वर्ष बाद में लेके आते हैं, क्योंकि बाद बोला है। तो 7x + 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x + 4 = 56। अब दोनों को क्या है, जोड़ो। तो 7x हम 1x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x। और ये 4 4 कितना हो जाएगा, 8। और बराबर क्या हो जाएगा, उधर 56 होगा। 8 को उधर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8x = 56 - 8। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 48 होगा। 8x = 48 काटो, 8 × 8, 8 × 48 क्या हो गया हमारा, 6। वर्तमान आयु पूछा है किसका, पुत्र का। तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, एक के साथ एक से 6 का गुणा तो क्या हो गया, 6। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 6। तो हमने 4 वर्ष बाद लेकर सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा, 6। तो 6 ऑप्शन में है, तो 4 वर्ष बाद ही मान लेते हैं, 4 वर्ष बाद पूछा हुआ करके। हो गया, आगे बढ़ो चलो। वर्तमान में पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग क्या है, 33 वर्ष है। 2 साल पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 28 था। पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। क्या दिया है हमको, वर्तमान में पिता एवं पुत्र की उम्र का योग कितना दिया है, 33 साल। तो वर्तमान में पिता एवं पुत्र की उम्र का योग कितना है, 33 साल है। 2 साल पहले उनके उम्रों का गुणनफल कितना था, 28 था। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु हमको निकालनी है। तो पिता और पुत्र की बात हो रहा है, मतलब फादर और सन की बात हो रही है। वर्तमान लाइन खींच लेते हैं, एक वर्तमान लाइन। क्या बोला है, वर्तमान उम्रों का योग कितना है, 33 वर्ष। फादर प्लस सन बराबर कितना दिया है, 33 वर्ष दिया है। फादर प्लस सन बराबर कितना दिया है हमको, 33 साल। 2 साल पहले, 2 साल पहले मतलब फादर भी 2 साल कम होगा और बेटा भी 2 साल कम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 2 साल पहले मतलब इसमें कितना साल कम हो जाएगा, 4 होगा, 4 साल कम। तो कितना हो जाएगा, 4 साल कम होगा तो ये 29 साल। एक ऐसा है, और 2 साल पहले, पहले बोला है मतलब ऊपर लाइन, बाद बोलता है तो नीचे लाइन। तो 2 साल पहले वाला लाइन हो गया। फिर क्या बोल रहा है, 2 साल पहले उम्रों का गुणनफल कितना था, तो 28 साल। 28 साल उम्रों का गुणनफल मान लिया मैं, क्या है, सन जो है 1 साल का है। सन जो है क्या है, 1 साल का है। तो उसका जो है फादर कितने साल का रहा होगा, 29 - x,
रहा होगा 29 माइनस एक्स। फादर कितने साल, इन दोनों का योग कितना है 33 साल, और इधर योग कितना हो रहा है 29 साल। मान लिया सन कितने साल का है 1 साल का है, तो उसका पिता कितने साल का हो जाएगा 29 माइनस एक्स, 29 में 1 से घटा दूंगा तो पिता ही आएगा। अब आगे क्या बोला है उसने कि उनके उम्रों का गुणनफल कितना था 28 था। पिता कितना है 29 माइनस एक्स, बेटा कितना है एक्स, और इनका जो है गुणनफल क्या कितना बोला है वो 28 साल। कितना बोला है 28 साल। तो दोनों का गुणनफल बराबर 28 साल कर लेते हैं। 29 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर कितना दिया है प्रश्न में ना 29। इधर मत ध्यान देना अच्छा 28, इधर मत ध्यान देना कि 29 है, ये तो जोड़ है 2 साल पहले। पहले क्या था वर्तमान में 33 साल का था, जोड़ क्या किए फिर 2 साल पहले जोड़ कितना हो जाएगा, दोनों को 2 साल कम हुआ तो 29 साल। ये हमको क्या है बेटे और पिता का जो है उम्र निकालने के लिए लाया गया है किसको 29 साल को। तो ये क्या है इसको मैंने x मान लिया, तो इसमें 29 में 1 से घटा दूंगा तो जो है पिता वो आ जाएगा। अब इसका रोल जो है खत्म हो गया ना, ये सिर्फ ये रिलेशन लाने के लिए था। किसका, ये रिलेशन। उसने बोला क्या है कि उनके उम्रों का गुणनफल कितना है 28। तो एक का उम्र मैंने 29 माइनस एक्स माना है, एक का उम्र कितना माना है एक्स, तो उनका गुणनफल कितना दिया है प्रश्न में कितना दिया है 28। गुणा करो तो क्या हो जाएगा ये 29x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 28 होगा। 29x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 28। अब उधर लेके जाओ सबको, इन सबको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 28 बराबर 0। इधर सबको उधर लेके जाएंगे तो 28 का तो 28 रहेगा, ये प्लस 29 का एक्स उधर जाके क्या होगा माइनस 29 का एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये एक्स स्क्वायर है उधर जाके क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये 29x है इधर प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस हुआ, और ये तो उधर ही है 28, तो 28 का 28। अब इस 29 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, इस 29 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 28 होना चाहिए, और जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 29। ऐसा सीखे हो 10वीं में। इस 29 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है हमको कि क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 28, और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 29। तो एक ही दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस एक्स, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 29x माइनस का हो गया, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 28 से कम 28 आ गया, प्लस 28 का 28 हो गया। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 28, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे क्या 1, तो क्या बच जाएगा x माइनस 28 बचेगा। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस 28, x माइनस 28, तो x माइनस 28 और क्या है x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा 28 और 1 हो जाएगा, करेंगे तो 28 और 1। उसने ये कब का है 2 साल पहले का, कब का आया है 2 साल पहले का। उसने क्या पूछा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, क्या पूछा है वर्तमान उम्र। जो उम्र आया है x बराबर 28 और 1, x बराबर 28 और 1, ये कब का है 2 साल पहले का है। तो अभी कितने का हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा कब 2 साल इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा। 28 में 2 साल जोड़ेंगे तो 30, और 1 में 2 साल जोड़ेंगे तो 3, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 30 और 3। आया समझ कि नहीं आया। पूछना 28 और 28 में 2 साल जोड़े तो 30 नहीं हुआ, सीधा आ गया मान उसका, सीधा आ गया यहाँ पर एक, मतलब उसने क्या किया दोनों को मान लेके ला के दे दिया 28 और 1। अगर क्या कर देंगे हम एक की जगह में यहाँ पर क्या रखेंगे एक रखेंगे, यहाँ पर तो 1 साल का हो ही जाएगा। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 29 में 1 करेंगे तो 28 साल का, तो 28 और 1 ही तो आया है, इसमें 2 साल जोड़ तो कितना हो जाएगा 30 और 3।
कि यहाँ तक करने की जरूरत नहीं था, तो साफ साफ दिख जाता 29 और 28 है, मतलब क्या आएगा, एक 28 आएगा और एक 1 आएगा, सीधा वहाँ कर सकते थे, यहाँ से सीधा क्या आ सकते थे, यहाँ पर 28 और 1 से, फिर 2 साल जोड़ देते, 2 साल जोड़ते कितना आता, 30 और 3 आ जाता। हो गया, हुआ। चलो, वर्तमान में पति और पत्नी का उम्रों का योग कितना है, 60 है। 4 साल पहले उनकी उम्रों का अनुपात 7:6 था। पति की उम्र क्या है, पति की उम्र क्या है, हमको क्या दिया गया है, वर्तमान में पति एवं पत्नी की उम्र का योग दिया है, तो वर्तमान लाइन फिर खींचेंगे पहले, फिर पति एवं पत्नी की उम्र का योग, तो पति और पत्नी मतलब हस्बैंड और वाइफ, तो सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ इनका वर्तमान लाइन खींचेंगे, तो वर्तमान का योग कितना दिया है, 60, कितना दिया है, 60, तो हस्बैंड और वाइफ का वर्तमान का योग कितना दिया है, 60, कितना है, 60 है। फिर 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब उसका हस्बैंड भी 4 साल कम होगा और वाइफ भी 4 साल कम होगी, टोटल कितने साल कम होंगे, 8 साल, तो 60 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52 साल होगा कि नहीं होगा, 60 में 8 घटाएंगे तो कितने साल का होगा, 52 साल। अब उसने क्या दिया, अनुपात कितना दिया, 7:6, क्या दिया है, 7:6, क्या दिया है, 7:6, तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 + 6 बराबर कितना है हमारा, 52, कितना है, 52, तो 7 + 6 बराबर कितना दिया है हमको, 52, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13, 13 चौके 52, इस 4 को उठाओ अलग अलग गुणा करो, 4 सत्ते 28 और 4 छक्का 24, ये कब का आया है, ये आयु कब का आया है, 4 साल पहले का, कब का आया है, 4 साल पहले का। पति की उम्र क्या है, पति की उम्र क्या है, मतलब उसने क्या पूछा है, वर्तमान का, कुछ नहीं बोला है, मतलब वर्तमान का, तो पति की उम्र 4 साल पहले कितने का था, 28 साल का था, तो पति अब कितने साल का होगा, वर्तमान में कितने साल का होगा, पति 28 4 32 साल का, कितने साल का, 32 साल का, तो पति कितने साल का हो गया, 32 साल का। नहीं आया समझ, वर्तमान में पति और उसकी पत्नी की उम्रों का योग कितना दिया है, 60, तो ये हो गया क्या, हस्बैंड, और ये हो गया क्या, वाइफ, ये कौन सा लाइन है, वर्तमान लाइन, इसकी उम्रों का योग कितना दिया है, 60, फिर 4 साल पहले बोला है, तो पति भी 4 साल कम होगा इसमें, पति भी 4 साल कम होगी इसमें, तो 4 4 मतलब 8 साल कम कर दी, कितना आ गया, 52। अब फिर आगे पढ़ते हैं, तो अनुपात कितना दिया है, 7:6, तो 7:6 कर दिए, अब इनका योग है, ये वाला तो लाइन क्या है, योग आया है वो वाला है, तो दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद किसके बराबर किए, 52 का, तो काटे थे कितना आया, 4, अब 4 को अलग अलग गुणा कर दिए, 4 7 28 और 4 छक्का 24, ये कब का आया है, 4 साल पहले का आयु आया है, हमको किसका चाहिए, वर्तमान का, तो 4 साल पहले तुम कितने साल के थे, 28 साल के थे, तो वर्तमान में कितने साल के रहोगे, 32 साल के, कितने साल के रहोगे, 32 के। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, एक कोई आदमी है, उसका उम्र अपने बेटे की उम्र से कितना है, 24 वर्ष अधिक है, तो आज 24 साल है, तो चाहे कितना भी साल का गैप रहे, गैप कितने साल का रहेगा, 24 ही साल का रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे पहले बता चुका हूँ कि आज जितना उम्र में अंतर है, मान लो आज तुम क्या है 25 साल के हो, तुम्हारा भाई कितने साल का है, 21 साल का है, तो मरते दम तक क्या है, दोनों में गैप कितने साल का रहेगा, 4 साल, मतलब 21 और 25 में कितने का अंतर है, 4 साल, तो क्या है, मर भी जाओगे फिर भी कितने का अंतर रहेगा, 4 ही साल का अंतर रहेगा, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी याद रखना है, क्या एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, मतलब क्या है, 24 वर्ष अधिक है, मतलब हमेशा जब तक मर नहीं जाएंगे, मरने के बाद भी अंतर कितने का रहेगा, 24 साल, कितने का रहेगा,
24 ही साल का अंतर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, अंतर कितने साल का रहेगा, 24 ही साल का रहेगा। तो देख लेते हैं, एक आदमी और उसके लड़के, तो फादर और सन आ जाएगा, फादर और सन। ये क्या, कौन सा लाइन है, वर्तमान लाइन। इनके उम्रों का अंतर, मतलब अधिक है, मतलब अंतर दिया है, साफ साफ क्या दिया है, अंतर दिया है। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र 24 वर्ष अधिक है, मतलब क्या है, घटाने पर हमेशा क्या आएगा, 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब क्या दिया उसने, अंतर दिया है, तो अंतर कितने साल का है, 24। कितने साल का है, 24 साल का है। 2 वर्षों में, वर्षों में बोला है मतलब बाद, 2 वर्षों में बोला है मतलब बाद, तो बाद वाला लाइन कहाँ करते हैं, नीचे। ये कौन सा है, 2 वर्ष। 2 वर्ष में क्या हो जाएगी, उसकी उम्र उसके लड़के की उम्र की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। उसकी उम्र उसके लड़के की उम्र की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। हमको क्या ज्ञात करना है, लड़के की वर्तमान आयु। क्या ज्ञात करना है, लड़के की वर्तमान आयु। देखो इसका अंतर कितना है, 24 है, तो इसको भी अंतर करना पड़ेगा। इसके अंतर बराबर क्या होगा, 24। अब इस बार पिता भी क्या है, 2 साल बढ़ा है, और बेटा भी 2 साल बढ़ा है, करके 28 मत कर देना। क्यों 28 नहीं किए हैं, क्योंकि अंतर तो क्या है, हमेशा समान रहेगा। अभी बताया हूं, अंतर क्या रहेगा, हमेशा समान। यहाँ पर जोड़े नहीं है, यहाँ पर क्या किए हैं, अंतर। अंतर तो हमेशा आज जितना अंतर रहेगा, चाहे कितने भी साल बोल दे, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जितना भी बोल दे, अंतर तो वही रहेगा जितना आज है। रहेगा कि नहीं रहेगा, समझे कि नहीं समझे। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 1 साल, लेकिन इसका अंतर कितना है, 24। तो एक बराबर क्या हो गया, एक बराबर क्या हो गया, 24। इस 24 को पकड़ो, अलग अलग गुणा करो, 24 दूने 48, और 24 से कम 24। ये क्या है, 2 साल बाद पिता एवं पुत्र की आयु आया है। इस बार आयु आया है ना, 2 साल बाद पिता एवं पुत्र की आयु आया है। उसने क्या पूछा है, लड़के की वर्तमान आयु, मतलब बेटी की वर्तमान आयु। ये आयु आया है 24 साल, वो कब का आया है, 2 साल बाद का। कब का आया है, 2 साल बाद का। उसने कब पूछा है, वर्तमान। तो वर्तमान लाइन में जाएंगे, तो वर्तमान लाइन में क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। 24 में 2 कम होगा तो कितने साल का हो जाएगा बेटा, 22 साल का। कितने साल का हो जाएगा बेटा, 22 साल का। आया समझ कि नहीं आया। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अंतर है तो हमेशा अंतर उतने ही साल का रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, अंतर उतने साल का। हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो, देखो पिता माता से 10 वर्ष बड़ा है। पिता जो है क्या है, माता से 10 वर्ष बड़ा है, मतलब पिता और माता के बीच अंतर कितना दिया है, 5 साल बड़ा है, तो अंतर कितना दिया है, 5 साल बड़ा है। 10 वर्ष बोल रहा था, कितने साल है, 5 वर्ष है। और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। माता की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की आयु के 3 गुनी है। पुत्र अब 10 वर्ष का है, पुता नहीं है, पुत्र है। पुत्र अब कितने साल का है, 10 वर्ष है। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ये तो उसको क्या है, ऐसी वर्बली सॉल्व हो जाएगा ये। होगा कि नहीं होगा। पिता माता से 10 वर्ष बड़ा है, और माता की आयु वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी। पुत्र अब 10 साल का है, मतलब माता कितने साल की होगी, 3 साल, 30 साल की होगी कि नहीं होगी, 3 गुनी है तो 30 साल की हो गई।
और पिता जो है माता से 5 साल बड़ा है, तो पिता कितने साल का हो गया? 35 साल का हो गया। अब क्या पूछा है? पुत्र के जन्म समय पिता क्या हो? पुत्र अभी 10 साल का है, पिता कितने साल का है? 35 साल का। पुत्र जन्मे को उस समय कितने साल का रहेगा? 0। तो पिता कितने साल का रहेगा? 10 कम कर दिया 25 साल का। आंसर क्या आ गया? 25 साल। तो देखो पिता माता से कितना है? 5 वर्ष बड़ा है, तो ये क्या हो गया? फादर और मदर, इन दोनों में अंतर कितने हैं? फादर और मदर में 5 साल। एक रिलेशन ये हो गया पिता और मदर, मतलब फादर और मदर, माता और पिता में पिता क्या है? 5 वर्ष बड़ा है। उसके बाद क्या दिया है? माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो माता की आयु जो मदर है उसकी आयु सन की आयु की क्या है? 3 गुनी है। दूसरा रिलेशन दिया है, माता जो है क्या है? उसके बेटे का कितना है? 3 गुना है। फिर क्या बोला है? पुत्र अब 10 वर्ष का है, तो 1 बराबर कितने साल का दिया है? 10 साल। पुत्र अब कितने साल का है? 10 साल का है। तो यहीं पर माता कितने की हो जाएगी? 1 बराबर 10 है, तो 10 को गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? माता कितने साल की हो जाएगी? माता कितने साल की हो गई? 30 साल की। बेटे कितने साल का हो गया? 10 साल का। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी ये बोला है। तो यहाँ पर माता कितने साल की हो गई है? 30 साल की। और अंतर कितने हैं माता और पिता में? 5 साल का। तो या तो माइनस को उधर कर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? फादर बराबर 35 आएगा। या तो ऐसी वर्बली कर लो, दोनों में अंतर कितने का है? 5 साल का। तो माता 30 साल की है और पिता उससे बड़ा है, तो कितने साल का हो गए? 35 साल का। होगा कि नहीं होगा? अब क्या है? जब पुत्र 10 साल का है तो पिता कितने साल का है? 35 साल। पुत्र जब 10 साल का है तो पिता कितने साल का है? 35 साल का। उसने पुत्र के जन्म के समय बोला है, तो इसमें जन्म कर देंगे तो इसमें 10 माइनस कर देंगे। अब ये 0 साल का हो जाएगा, जन्मा है तो इसमें भी 10 माइनस कर देंगे, तो ये कितने साल का हो जाएगा? 25 साल। तो पुत्र पिता कितने साल का था? तो 25 साल। कितने साल का था? 25 साल का था। देखो एक भाई अपने बहन से 6 साल बड़ा है। एक भाई है वो क्या है? अपनी बहन से कितने साल बड़ा है? 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनके उम्रों का गुणनफल कितना था? तो 7 साल पहले उनके उम्रों का गुणनफल कितना था? 72। भाई की उम्र ज्ञात कीजिए। भाई की उम्र ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करें उम्र। तो एक भाई अपनी बहन से कितने साल बड़ा है? 6 साल। तो एक तरफ क्या हो गया? ब्रदर, और एक तरफ क्या हो गया? सिस्टर। दोनों में वर्तमान का दिया है, वर्तमान लाइन कितना बड़ा है? तो ब्रदर में सिस्टर घटा देंगे तो कितना आएगा? 6 साल बड़ा है तो 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 साल पहले, तो पहले वाला लाइन ऊपर, 7 साल पहले उनके उम्रों का गुणनफल कितना था? 72। तो 7 साल क्या 7 साल पहले, 7 साल पहले उनके उम्रों का गुणनफल कितना था? तो 72 था। अभी अंतर कितना है? 6 साल। अभी अंतर कितना है? 6 साल। तो चाहे 7 साल पहले बोले, चाहे 20 साल पहले बोले, चाहे 1000 साल पहले बोले, अंतर कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। तो अंतर कितना रहेगा? 6। तो मैंने मान लिया क्या है? उसकी सिस्टर कितने की है? x की है। तो ब्रदर कितने का हो जाएगा? 6 माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा? मान लिया क्या सिस्टर कितने साल की है? 1 साल की है। तो उसका ब्रदर, उसका भाई कितने साल का होगा? 6 माइनस एक्स।
अब उसने क्या बोला है, उनके उम्रों का गुणनफल कितना था, 72। कितना था, 72। तो गुणनफल कर देते हैं 72 करके, तो 6x माइनस 6 - x इंटू एक्स बराबर कितना, 72 साल को, वही बोला है दोनों उम्रों का गुणनफल कितना साल का है, 72 साल का। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x - x² बराबर 72 होगा। 6x - x² बराबर क्या हो जाएगा, 72। उधार देंगे सबको तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 6x प्लस 72 बराबर 0। 72 का 72 माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स, प्लस 6x उधर जाके माइनस 6x। अब इस 6x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 72, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 6। क्या आना चाहिए, 6। तो तोड़ के देखो किसमें किसमें टूटेगा ये, 72 का गुणनखंड कर लेते हैं, किसमें किसमें टूटेगा देख लेते हैं। 2 तिया 6, 2 छक्का 2 छक्का 12, 2 18 36, 2 निया, फिर 3 तिया, फिर 3 एक कम करके देखो। 3 तिया 9, 9 दूने 3 दूने 6 दूने 12, और 3 दूने 6, 12 और 6, तो 12 और 6 में 6 आ रहा है, मतलब किसमें आएगा, 12 छक्का 72। किसमें, 12 छक्का 72 होगा, 12 छक्के 72। तो क्या कर लिए हमने, x² माइनस क्या कर लिए, 12x प्लस 6x, इस बार प्लस 6x होगा ना, होगा कि नहीं होगा, 6x प्लस 72 बराबर 0, क्योंकि 12 में 6 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 6 आएगा, और 12 में 6 का गुणा किया तो 12 छक्का 72, क्या हो गया, 12 छक्का 72। अच्छा, अब क्या निकाल लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से निकलेगा क्या, x, यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 12, यहाँ से क्या निकलेगा 6, फिर x माइनस 12, x बराबर क्या मान आ गया, 2। क्या मान आ गया, 2। x बराबर क्या मान आ गया, 2। क्या क्या, एक x बराबर 6 आ गया और x बराबर 12। x बराबर क्या आ गया, 12, और x बराबर क्या आ गया, 6। दो मान आ गया, 12 और 6। हमसे क्या पूछा है भाई, तो इसमें से क्या है, बड़ा कौन दिख रहा है, 12, मतलब 12 साल कौन होगा भाई। कब, कब का आया है, 7 साल पहले का। कब का आया है, 7 साल पहले का। तो 7 साल पहले भाई कितने साल का था, 12 साल का। तो भाई का अभी का उम्र ज्ञात करना है, तो अभी का उम्र कितने हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना है, 12। अब अभी का उम्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना साल का हो जाएगा, 19। तो भाई कितने साल का है, 19। कितने साल का है, 19। चलो अगला देखो। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात 8:13 के अनुपात था।
उनकी उम्र क्या है। 3 प्रश्न और कर लेते हैं, 15 तक जाएंगे। तो 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना था, 5:7 है। तो 2 व्यक्ति मान लिए क्या क्या है, ए और बी है। क्या क्या है, ए और बी। ये वर्तमान लाइन खींच दिए, उसके अनुपात कितना है, 5:7। क्या है, 5:7 है। 18 वर्ष पहले, पहले मतलब ऊपर, 18 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 8:13। क्या था, 8:13। उनकी उम्र बताना है। तो क्या करो, दोनों में अंतर देखो। अब अंतर देखने वाला आ गया। 13 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। 5 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 2। अंतर तो समान नहीं है, क्योंकि अंतर क्या है, हमेशा समान रहेगा, चाहे आज रहे चाहे कितने साल भी बाद रहे, अंतर क्या रहेगा, समान रहता है कि नहीं रहता है। तो अंतर समान करने के लिए क्या कि इसमें कितना गुणा करेंगे, 2 का, और इसमें कितना गुणा करेंगे, 5 का। अब देखो अंतर समान हो गया, क्योंकि इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें भी करेंगे, 2 अट्ठे 16, इसमें भी करेंगे 13 दूने 26। अब इसमें 5 से गुणा किया तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और ये कितना हो जाएगा, क्या क्या अनुपात थे, 5:7। तो 7×5 35, क्या हो जाएगा, 35। अब देखो अंतर समान आ गया, 35 में 10, 16 में 26, कितना अंतर, 10 का। अब अंतर तो समान आ गया था। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद दोनों का अंतर देखते हैं। 25 में 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 9। कितना होगा, 9। तो ये क्या है, 9 से इसको भाग दे देंगे, 9 एकम 9, 9 दूने 18। क्या हो जाएगा, 9 दूने 18। उनकी उम्र पूछा है तो गुणा करो। उनकी ये वर्तमान उम्र पूछा है, मतलब 2 का गुणा 25 के साथ तो 50, फिर 2 का गुणा 35 के साथ तो 70। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए 50 और 70। क्या आ जाएगा, 50 और 70। आगे देखो, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात कितना है, इन दोनों के बीच का अनुपात है 3:1। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था। तो देख लेते हैं रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात कितना है। तो सबसे पहले क्या लिख लिए, रीना और मीना, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:1। क्या दिया है, 3:1। 10 वर्ष बाद बोला है, तो बाद वाला लाइन कहाँ आएगा, नीचे। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी। दोगुनी मतलब 2:1 था। अब क्या करेंगे, अंतर देख लेते हैं दोनों में। 3 में घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। 2 में घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1। अंतर क्या समान है, नहीं। सबसे पहले अंतर समान करने के लिए इस एक को क्या बनाएंगे, 2। क्या बनाएंगे, 2, क्योंकि इधर 2 है, या तो 2 को 1 बनाओ या तो 1 को 2 बनाओ। तो इसको बनाना क्या है, ये आसान है। इसमें किसका गुणा कर दिए, 2 का, क्योंकि इसमें 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, 2 दूने 4 और 1 2 2। अब क्या हो गया, अंतर क्या हो गया, समान हो गया। तो अब इस डिफरेंस को देखेंगे कितना है दोनों का अंतर, 1। तो बटे कितना हो जाएगा, 1। अब क्या करेंगे, इसे 10 10 भागे तक करेंगे कितना आएगा, 10। 10 का गुणा 3 के साथ किए तो 30। 10 को गुणा 1 के साथ किए तो 10। पूछा क्या है उसने, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था। तो 5 वर्ष पहले बोला है, वर्तमान आयु कितना आया है, 30 और 10। 5 साल पहले कितने कितने साल के रहे होंगे लोग, 5 साल पहले 25 और 5 होंगे कि नहीं होंगे, 5 साल पहले। अभी 30 साल के हैं, 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 25 और 5 साल के। काटो, 5 एकम 5, 5 5 6 25। अनुपात क्या आ गया, 5:1। अनुपात क्या आ गया, 5:1 लिखा गया। आ गया होगा सबका आंसर अभी तो।
चलो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु क्या है? तो एक तरफ कौन है? विक्की। कौन है? विक्की। और एक तरफ कौन है? सुमी। इन दोनों की अनुपात, अनुपात दिया है मतलब वर्तमान का दिया है। कितना अनुपात है? 2:3। कितना है? 2:3। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद मतलब लाइन कहाँ जाएगा? नीचे। कहाँ जाएगा? नीचे। कितने साल? 12 साल। अनुपात कितना है? 11:15 है। तो सुमी की वर्तमान है हमको निकालना है। अंतर देखो, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 15 में 11 घटाएंगे तो 4। अंतर क्या समान है? नहीं है। तो अंतर को सबसे पहले क्या करते हैं? समान। तो इस 1 को 4 बनाओ, इस 4 को या तो 1 बनाओ। तो किसको बनाना आसान है? इसको। इसमें क्या कर देंगे? 4 का गुणा। जब इसमें 4 का गुणा किया तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूने 8, और ये क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। अब देखो अंतर समान हो गया। 12 में 8 घटाए तो 4, 15 में 4 घटाए, 15 में 11 घटाए तो 4। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों में अंतर कितना है? तो 3 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया। किसका पूछा है? सुमी का। सुमी का आयु क्या हो जाएगा? 12 चौक 48। कितना हो जाएगा? 48। लास्ट क्वेश्चन देखो, चलो बना के बताओ। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्रों का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की क्या है? उम्रों का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उसकी उम्रों का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? चलो देख लो, सुरेश और कमल। तो सबसे पहले कौन है? कमल, सुरेश। कब की बात है? तो वर्तमान लाइन खींच दिए पहले। कौन सा लाइन? वर्तमान लाइन। 6 वर्ष पहले, पहले मतलब ऊपर, पहले मतलब ऊपर। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष पहले उनकी उम्रों का अनुपात कितना था? 6:5 था। 6:5 था। जबकि 4 वर्ष बाद बोला, 4 वर्ष बाद मतलब लाइन कहाँ चल देगा? नीचे। तो 4 वर्ष बाद लाइन कहाँ गया? नीचे। उनकी उम्रों का अनुपात कितना था? तो उम्रों का अनुपात कितना था? 11:10। अब देख लेते हैं अंतर। 6 में 5 घटाएंगे तो 1, 11 में 10 घटाएंगे तो 1। अंतर में कोई क्या है? कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसका अंतर देखिए कितना है? 6 में 11 घटाएंगे तो, 11 में 6 घटाएंगे तो 5, 10 में 5 घटाएंगे तो 5। तो बटे क्या कर देंगे? 5, क्योंकि अंतर कितना है? 5। टोटल कितना है? 10। 6 और 4 क्या है? 10। तो 10 बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एक कम 5 एकम 5 दूने कितना आ गया? 2। क्या पूछा है उसने हमको? वर्तमान आयु। तो किसी में भी गुणा करो। किसका? सुरेश का। तो सुरेश का में गुणा कर देते हैं, 5 दूने 10। ये कब का आया है आयु? तो 6 साल पहले का। कब का आया है? 6 साल पहले का। इस आयु को हमको कहाँ लेके आना है? वर्तमान में। 6 साल पहले सुरेश कितने साल का था? 10 साल का था। तो अभी कितने साल का हो जाएगा सुरेश? 16 साल का। कितने साल का हो जाएगा? 16 साल का। 16 साल ये होगा ऑप्शन में शायद, मेरे ख्याल से 66 लिखा गया हो, क्या होगा? 16 हो। तो कितने साल का होगा वो? 16 साल।